वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। देखिए, टेस्ला पिछले कुछ दिनों से काफ़ी सुर्खियों में है और टेस्ला की भारत में एंट्री से पहले सरकार नई ईवी पॉलिसी को नोटिफाई कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इंपोर्टेड ईवी की इंपोर्ट ड्यूटी 110% से घटाकर 15% कर सकती है। इसके साथ ही दुनिया में ईवी को लेकर क्या पॉलिसी है, इसकी डिटेल देने के लिए हमारे दो सहयोगी रोहन सिंह और यतिन मोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहन जी, पहले आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले आप बताइए कि नई ईवी पॉलिसी को लेकर क्या तैयारी हो रही है। जी श्रेया, ये पॉलिसी काफी समय से इस पे काम चल रहा था और जो डेवलपमेंट अभी हुआ है वो ये है कि अगले कुछ महीनों में 1-2 महीने के अंदर सरकार इसे नोटिफाई कर सकती है कुछ चेंजेस के साथ। जो पॉलिसी है बहुत साफ है कि जो भी ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स अगर वो जो प्रीमियम ईवी बनाते हैं वो भारत में निवेश करें, कम से कम $500 मिलियन का निवेश करें और 5 साल तक जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें छूट मिले। अभी 110% के लगभग इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसे कम करके 15% किया जा सकता है अगर ये कंपनियां कमिटमेंट करती हैं कि वो भारत में निवेश करेंगी। और जो सीमा है वो क्या रखी गई है कि हर साल 8,000 गाड़ियां आप इंपोर्ट कर सकते हैं इसमें, यानी 5 साल में लगभग 40,000 गाड़ियां आप इंपोर्ट कर सकते हैं। कुछ बदलाव जो है कई राउंड ऑफ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद सरकार कर रही है। मसलन की अगर किसी कंपनी का ऑलरेडी भारत में प्लांट है और वो उसमें एक अलग ईवी असेंबली लाइन लगाना चाहती है तो उसे भी अलाउ किया जाएगा। साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में वो 5% तक अगर इन्वेस्ट करती है तो उसे भी काउंट किया जाएगा। हालांकि जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है वो 5 साल में 50% तक करना जरूरी होगा। सरकार एक विंडो खोल सकती है आने वाले दिनों में, लगभग 4 महीने का ये विंडो रहेगा जिसमें तमाम जो कंपनियां हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन एक चीज जो हमें सूत्र बता रहे हैं, कम से कम 3-4 राउंड हो चुके हैं स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के, तमाम जितने बड़े ग्लोबल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। टेस्ला ने शुरुआती 1-2 कंसल्टेशन के बाद अब तक कोई खास रुझान नहीं दिखाया है, लेकिन अभी समय है जब विंडो खुलेगा और सरकार का ये भी कहना है कि वो मल्टीपल टाइम ये विंडो खोल सकती हैं, तो उसमें क्या रुचि होती है ये देखना होगा। बट फिलहाल अभी तक कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि यूरोपियन कोरियन कंपनियों की तरफ से कई सारे जो है इंटरेस्ट देखने को मिले हैं फिलहाल। कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कुछ एक्शन इस पूरे स्पेस को लेकर आएगी वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया रोहन तमाम जानकारी के लिए। अब यतिन, आप बताइए कि दुनिया के बड़े देश कैसे ईवी को रफ्तार दे रहे हैं, क्या है बड़े देशों की ये पॉलिसी, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। बिल्कुल, और अगर हम देखें तो ये जो भारत इंसेंटिव्स दे रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, ये नई बात नहीं है। ग्लोबली अगर हम देखें तो चाइना, यूरोप, यूएस, काफ़ी सारे देश इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए विविध प्रकार के इंसेंटिव्स देते हैं और इसी वजह से कुछ साल पहले यानी 5 साल पहले अगर आप देखें तो 40 गाड़ियाँ जब बिकती थी उसमें से सिर्फ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकती थी, लेकिन आज की तारीख में हर ग्लोबल गाड़ी 4 के सामने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बिक रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पेनिट्रेशन बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। इनफैक्ट आपके स्क्रीन पे जो चार्ट आएगा यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा कि चाइना, ईयू, यूएस जैसी कंट्रीज में ईवी पेनिट्रेशन किस तरीके से बढ़ा है। इनफैक्ट अगर आप कार ओनरशिप की बात करें तो चीन में अब 48% जो है ईवी सेल्स होती हुई नजर पड़ रही है, यानी आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ जो बिक रही हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल साइड पे बिक रही हैं। ईयू में वो रेशियो 21% है, यूएस में 11% है और ऑब्वियसली जो बैलेंस हिस्सा है वो ग्लोबल मार्केट्स में आपको बिकता हुआ नज़र पड़ रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। ज़्यादातर टेस्ला और BYD जैसी बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी और मार्केट शेयर काफ़ी ज़बरदस्त है। यूएस और यूरोप मार्केट में टेस्ला का वर्चस्व है, उसी तरफ चाइना में BYD की गाड़ियां का बोलबाला आपको होता हुआ नज़र पड़ रहा है। ईवी पॉलिसी की बात करें तो चाइना में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो अगर आप पुरानी डीजल या पेट्रोल कार को रिप्लेस करते हैं तो वहाँ इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं। अगर हम बात करें बैटरी रिप्लेसमेंट की और प्रोडक्शन की तो यहाँ चाइना में बहुत बड़े इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ईवी इन EU बात करें या तो यूरोप में हर देश की एक अलग पॉलिसी है, लेकिन ज़्यादातर आपको पार्किंग फ्री से लेके चार्जिंग पॉइंट्स में काफ़ी सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं। अमेरिका में राज्य छूट देते हैं, कोई प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर हम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो यहाँ टैक्स क्रेडिट अमेरिकन मार्केट्स में आपको मिलता है। भारत में क्या है तो रोहन ने समझाया कि भारत में किस तरीके से ईवी इंपोर्ट के लिए पॉलिसी आ रही है। लेकिन अगर हम घरेलू मार्केट्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे PLI स्कीम है, यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। और यहाँ अगर हम बैटरी पैक्स की बात करें तो यहाँ भी सरकार ने एक बड़ा स्कीम का ऐलान किया है। जैसे राज्य उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटका हो, इनकी खुद की भी ईवी पॉलिसी है जहाँ वो 1 लाख रुपए तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाइब्रिड व्हीकल्स पे छूट देते हैं। तो राज्य सरकारें भी मदद कर रही हैं ईवी पेनिट्रेशन के लिए और जो नेशनल लेवल पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी स्कीम्स चला रही हैं। बिल्कुल। तो अभी भारत में ईवी मार्केट जो है बहुत नेसेंट स्टेज पर है, तो इस तरीके से इस पे कामकाज होता हुआ। बहुत शुक्रिया यतिन और रोहन।
तब भी सारी जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।